देते तो एग्जामिनेशन 10 लाख लोग हैं, फॉर्म भरेंगे इतने बच्चे, बट आपको क्या लगता है कि ये जो सारे के सारे जीरोज हैं ये कट होने वाले हैं और सिर्फ 1% बच्चा है या इससे भी कम बच्चा है जिसका सिलेक्शन होने वाला है। अगर मैं आप लोगों को पिछले 3 साइकिल्स का रिजल्ट बताऊंगी तो आप शॉक हो जाएंगे कि 1% बच्चा भी एक साइकिल के अंदर जो है वो रिजल्ट नहीं लेकर आया है, यानी कि JRF नहीं कर पाया है। आखिर ऐसा क्यों है कि 0.5%, 0.68% और आप लोगों का 0.4% जो है वो आपका JRF का रिजल्ट जाता है? ऐसा क्या है जो आपको करना है और बाकी सब लोग जो है जिनका सिलेक्शन नहीं होता है वो नहीं करते हैं, राइट? तो आज मैं आप सभी लोगों से वही चीज डिस्कस करने आई हूँ। अगले 5 मिनट में कोशिश ये करने वाली हूँ कि आप सभी लोगों के अंदर का वो मोटिवेशन जगा सकूं जो शायद अभी तक आप सभी लोगों ने नहीं जगाया। आज मैं आपसे बात करने आई हूँ बहुत ही सीरियस पैरामीटर को लेकर कि अगले 2 महीने जो है आप जो भी करोगे, जो भी हार्डवर्क डालोगे, जो भी कंसिस्टेंसी डालोगे, आप इमेजिन करना कि ये जो है ये सिर्फ आपका नहीं बट आपकी पूरी फैमिली का जो है वो लाइफ चेंज कर सकता है। क्योंकि आप जानते हो कि अगर आपने इस 2 महीने में अपनी लाइफ की बेस्ट मेहनत कर ली तो आपका आने वाला ईयर जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी से भरा होगा, यानी कि आपके पास में अगले 1 साल के अंदर, 1 साल 2 महीने के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का ब्राइटेस्ट चांस है। और एक बार सरकारी प्रोफेसर बन गए तो आप जानते हो कि लाइफ भी सेट है। डेली कुछ आप ऐसा करने वाले हो जिससे आपको कभी भी जो वो फुलफिलमेंट लोगों को नहीं मिलता है, सेटिस्फैक्शन करियर के अंदर नहीं मिलता है, वो आपको मिल सकता है। क्योंकि जब हम पढ़ाई से रिलेट करते हैं, जब हम करंट नॉलेज से रिलेट करते हैं तो वी ऑलवेज गेट एंटरटेन, तो हमें कभी भी वो जो है वो सेटबैक्स नहीं लगता है, हमको ऐसा लगता है कि मुझे करियर स्विच करना है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो अगले 2 महीने के अंदर पॉसिबल है। चलिए आज ही का वीडियो शुरू करते हैं। मैंने कैसे कहा कि आपको बस रूम लॉक कर लेना है, सब कुछ बंद कर देना है और 2 महीने के लिए जो है वो पढ़ लेना है। क्योंकि आपको भी पता है कि आपके पास में आज के टाइम पर इतने रिसोर्सेज हैं कि आपको कहीं बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं है। और मैं आपको कुछ भी ऐसा नहीं बताऊंगी जो मैंने नहीं किया। मैंने अपने JRF के लिए, ऑल इंडिया रैंक के लिए, 99.91 परसेंटाइल के लिए जो 2 महीने में किया था मैं वही आपको बताऊंगी। मैं अपने रूम से नहीं निकली थी। नहाने, खाने और सोने के अलावा मैंने अगर कोई चौथी चीज करी है तो वो सिर्फ और सिर्फ तैयारी करी है। ये मैं जेन्युइन बता रही हूँ। शादी का सीजन आ रहा है मैम, दिवाली आ रहा है मैम, ये आ रहा है, वो आ रहा है, आप सब जानते हो ये हमेशा चलता रहेगा। बट आपका जो एग्जाम है, जो 31 दिसंबर है, वो दोबारा नहीं आने वाला है। अगर आप सभी लोग मेरे साथ तैयारी करना चाहते हो, उस 1% के अंदर आना चाहते हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी के लिए सिलेक्शन बैच बनाया है। ये सिलेक्शन बैच मुझे लगता है ये मेरे ड्रीम बैच जैसा होता है, क्योंकि इसके अंदर से बहुत सारे बच्चे जो है वो JRF करते हैं। 10% से ज्यादा सिलेक्शन रेट है इस बैच का। अगर मैं बात करूं तो आपको प्रीवियस ईयर की किताब मिल जाएगी जिसमें आपको 6 साल के प्रीवियस ईयर यूनिट वाइज सॉल्व करवाए हुए हैं। आपको 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर 1 के भी और पेपर 2 के भी सॉल्व मिल जाएंगे PDF के साथ में। 10 साल के टॉपिक वाइज, एक टॉपिक उसके 10 साल के सवाल, दूसरा टॉपिक उसके 10 साल के सवाल, और आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी जो रिक्वायर्ड होती है। एंड टेस्ट सीरीज नॉर्मल टेस्ट सीरीज नहीं, टेस्ट सीरीज जो कि हर एक स्टूडेंट को रिक्वायर्ड होती है एप्ट। क्योंकि ज्यादातर जगहों पर क्या होता है ना कि टेस्ट सीरीज बहुत वेग बना देते हैं, बच्चे को डरा भी देते हैं, या हो सकता है बहुत इजी भी बना देते हैं ज्यादा कॉन्फिडेंट करने के लिए। बट मैंने कोशिश करी है पिछले 3 साल से, अगर JRF अड्डा की टेस्ट सीरीज के बारे में आपने सुना है तो आपको पता होगा, या कमेंट सेक्शन में आज वो बच्चे जिन्होंने टेस्ट सीरीज ली बताना जरूर कि आपको पता है कि ये जो टेस्ट सीरीज है मैं बिल्कुल सिमिलर बनाने की कोशिश करती हूँ जो आपके ND एग्जामिनेशन में आपको छपी हुई दिखेगी। पिछले साल के एनालिसिस देख लेना, आपको शायद भरोसा हो जाएगा। अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं अपना प्लान आपको बताऊंगी, पर मैं उससे पहले जो है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरे लिए जो है वो सिलेक्शन का मतलब होता क्या है। देखो, आप सभी लोगों को समझना पड़ेगा कि जो आप लोगों का सिलेक्शन है उस सिलेक्शन के अंदर मेजर क्या क्या चीजें हैं जो रिक्वायर्ड होती है। देखो, सिलेक्शन के अंदर ऑफ कोर्स मैम नॉलेज तो आप लोगों को रिक्वायर्ड होगी ही, पर क्या नॉलेज सफिशिएंट है? नॉलेज के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो है आप लोगों का डिसिप्लिन। नॉलेज और डिसिप्लिन, ये अगर मिक्स होंगे तभी जाके काम चलेगा। एक ऐसी नॉलेज जिसके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, वो नॉलेज आपके और किसी और के कोई काम नहीं आ सकती है। बट क्या सिर्फ नॉलेज और डिसिप्लिन इनफ है? क्या आपको ऐसा लगता है कि मैम इतना इनफ है? जी नहीं, आपको जो है वो समय भी देना पड़ेगा, टाइम भी देना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, रिविजन भी करना पड़ेगा। बट अगर मैं बोलूं कि इन सबके साथ में एक ऐसी चीज है जो आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हो, वो इस समय है आप लोगों की प्रैक्टिस। आपको अक्सर जो है वो आपको लोगों ने बोला होगा
कि ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, मैं भी बोलती हूँ है ना बेटा ऐसे पढ़ ले वैसे पढ़ ले, बट मैं आपको एक चीज बताऊं, इस वक्त आपकी प्रैक्टिस, आपकी सेल्फ स्टडी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। मैं अक्सर शॉर्ट वीडियोस भी बना रही हूँ आपके लिए और उसमें भी यही चीज बोल रही हूँ, मैराथॉन्स काम की हो सकती है, टेस्ट सीरीज काम की हो सकती है, सिलेक्शन बैच भी काम का हो सकता है, कुछ भी काम का हो सकता है, बट इससे ज्यादा बड़ा और इससे ज्यादा काम का जो है वो आपके लिए कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। आपकी प्रैक्टिस, आपकी सेल्फ स्टडी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मैराथन देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो और वीडियो देखते हुए जो है वो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कि हाँ यार मेरा हो गया, तो ये अच्छा है, पर इससे सिलेक्शन होगा क्या? मेरे हिसाब से द आंसर इज नो। अगर आपको सिर्फ ऐसा लगता है कि आप वीडियो डिपेंडेंट हो, तो आप याद रखना कि आप हमेशा वीडियो डिपेंडेंट रहोगे। आपका ऑडिटरी और जो विजुअल सेंस है वो बहुत अच्छा हो रहा है, बट जब एग्जामिनेशन में आप जाते हो ना, तो एग्जामिनेशन के अंदर आपको सेल्फ अवेयर होना होता है। आपको ये पता होना था कि यार ये चॉइस एलिमिनेट होगा, ये जो है ये ऐसे लगेगा, ये जो है वो वैसे लगेगा। यानी कि वो जो ऑडियो विजुअली सेंसरी से जो भी नॉलेज आपने गेन करी है उसे आपको एप्लीकेशन में बदलना है, और उसके बीच में कौन खड़ा है? उसके बीच में खड़ा है आप खुद, आपकी सेल्फ स्टडी। आपने मैराथन देखी, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, सब बहुत बढ़िया बात है, बट जब तक आपने उसको खुद से रिवाइज नहीं किया है, जब तक आपने उसकी पीडीएफ लेके खुद से वो क्वेश्चंस दोबारा सॉल्व नहीं करे। अब बच्चों को ये बहुत आलस लगता है, उनको लगता है एक बार देख तो लिया, अगर एक बार देखने से हो जाता तो 10 लाख में से सिर्फ और सिर्फ 0.5% का नहीं हो रहा होता जेआरएफ। इमेजिन करिए वो कुछ ऐसा कर रहे होंगे। मैंने एक बार प्रीवियस ईयर निकाल लिया, नहीं होगा, नहीं होने वाला है। कई बच्चे पिछली बार जो ऑल इंडिया रैंक 1 आए थे कॉमर्स के अंदर, उन्होंने बोला था कि मैंने 7 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। कंप्यूटर साइंस से जो अपने ऑल इंडिया रैंक 1 आए थे, उन्होंने बोला था कि मैंने जो है वो शाम की वॉक करना छोड़ दिया था, एक टाइम खाना कम कर दिया था ताकि मुझे नींद कम आए, बट मैंने कम से कम 4 से 5 बार जो है वो क्लासेस देखी थी। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ डिफरेंट करना है, कुछ अलग करना है, तो आपको 2 महीने अपने आप को कमरे में बंद करना है। ये 60 दिन आपको भूल जाना है, और ये 60 दिन में आपको आपकी सेल्फ स्टडी अप्रोप्रिएट टाइम पर यूज करनी है। आप वीडियो देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, मैं भी वीडियो बनाती हूँ, आपके लिए मैराथन्स भी लाऊंगी, अभी प्रोग्राम भी बता रही हूँ, बट आपका काम यह है कि तुरंत जाएंगे, उसकी पीडीएफ डाउनलोड करेंगे और खुद से उसको दोबारा से सॉल्व करेंगे, दोबारा से उसके सारे के सारे कंटेंट को देखेंगे। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपने क्लास देखने और खुद की रीडिंग में बहुत फर्क होता है, और जो आप खुद रीड करते हो, खुद आप राइट करते हो, वो चीज आपकी सेल्फ स्टडी में काउंट होता है। अब अगर आपने ये चीज कर ली है और इस चीज के अंदर कम से कम गैप रखा है, मतलब आज क्लास देखी और 24 घंटे के अंदर अंदर उसको रिवाइज कर लिया है, तो टाइम भी बचेगा और रिविजन भी बेटर होगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो ह्यूमन मेमोरी होती है ना, वो इसी तरीके से काम करती है। आप समझिएगा, आप जो है वो जो भी पढ़ रहे हो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर जाने वाला है। अब ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, इस शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर आप लोगों को कंसोलिडेशन लगाना पड़ेगा, और ये जो कंसोलिडेशन है, इससे ये किसमें जाएगा? आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर जाने वाला है। तो अगर इस शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपको जाना है, तो इनके बीच का जो गैप है, ये जो कंसोलिडेशन टाइम है, ये बहुत कम होना चाहिए, और मेरे हिसाब से 24 घंटे के पहले आपको रिवाइज करना है। मैं हमेशा पेड क्लासेस में भी ये चीज बोलती हूँ कि अगर आपने आज एक पेड क्लास देखी है, तो इस पेड क्लास को देखने के बाद में आपको जो है इसको 24 घंटे के अंदर अंदर दोबारा देख लेना है, तिबारा देख लेना है। देख लोगे तो आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाएगी, नहीं तो होगा क्या? गैप बढ़ता जाएगा। आपको ऐसा लगेगा यार ये मुझे आता तो था बट मैं भूल रहा हूँ। कई बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, बताना कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपके साथ भी होता है कि मैम मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ याद ही नहीं है। वो इसीलिए है क्योंकि आपका जो रिवीजन टाइम है वो बहुत ज्यादा है। तो अब ऐसा सीन है कि देखो, आप लोगों को अगर समझ में आए तो मैंने आपके लिए एक शेड्यूल बनाया है। इस शेड्यूल के अंदर जो है वो मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए माइंड मैप्स बनाऊंगी। अब माइंड मैपिंग इंपॉर्टेंट टूल है, टीचिंग एप्टीट्यूड में आप पढ़ते हो। अब माइंड मैपिंग के अंदर अपन करेंगे क्या? सब कुछ फ्लो चार्ट से पढ़ेंगे, तो टॉपिक फ्लो चार्ट से, चाहे मेरा पेपर 1 हो चाहे कंप्यूटर साइंस हो, सब कुछ फ्लो चार्ट से पढ़ेंगे। अब इसके अंदर मान लीजिए मैंने आपको टॉपिक्स भी दे दिए। अब जो टॉपिक्स मैंने आपको दिए हैं या जो टॉपिक्स बाकी एजुकेटर्स आपको देंगे, क्योंकि 2 क्लासेस चलेगी ऐसी, अभी सुबह 10 से लेकर 11:30 और 12 से लेकर 1:30 बजे तक। इन 2 क्लासेस के अंदर जो जो टॉपिक्स आपको दिए गए हैं वो टॉपिक्स आप पहले से रिवाइज करके आओ, पहले से वीडियो देख के आओ। अब आप पेड हो या आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगले 2 महीने जो है वो पेड और यूट्यूब की कहानी नहीं है। मैं कभी आपको नहीं बोलती हूँ ये सब चीजें, ये सब चीजें 6 महीने पहले करने की थी। अब अगर आपने जो फॉलो कर रहे हो आप वैसे फॉलो कर लो, मैं कोई कुछ नहीं बोल रही हूँ, बट हाँ ये जरूर याद रखना, ये 2 महीने जो सबसे अच्छी सेल्फ स्टडी करेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ओपनली बोल रही हूँ, किसी में हिम्मत नहीं होगी ये बोलने की, मैं ओपनली बोल रही हूँ, कोई टीचर आपका सिलेक्शन नहीं करवाएगा, आप खुद आपका सिलेक्शन करवाओगे। अब अगर मैंने आपको यूट्यूब पे बोला, यूट्यूब पे देख लो, रिवाइज कर लो, पेड पे हो, पेड से रिवाइज करके आ जाओ, टॉपिक रिवाइज करके आ गए, अब आपको होगा क्या? अब आपको जो है वो इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।
हर क्वेश्चन के बाद में उसका एक माइंड मैप मिलेगा, उसका फ्लो चार्ट मिलेगा। अब ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जैसे जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे मैं सारी फ्री पीडीएफ डालती हूँ। अब आप उस पीडीएफ को लो और जो सारे के सारे क्वेश्चन है उसको दोबारा से सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद में जो है वो आप लोग उसके फ्लो चार्ट्स खुद से बनाने का ट्राई करो। बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला है, 1 दिन 2 दिन लग सकता है, बट फिर नहीं लगेगा। इस तरीके से आप जो है ये पूरा शेड्यूल फॉलो कर सकते हो। क्लासेस जो है वो टाइम पे हो जाएगी, 10 बजे हो जाएगी आपके पेपर 1 की, और रात को 8 बजे हो जाएगी आपके पेपर 2 की। ये तो हो गया कि मैम हमारे पास में पढ़ाई के लिए क्या है, टाइम टेबल क्या है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर मेरे पास में 60 दिन है तो रूम में अपने आप को लॉक करके 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का रिवीजन इंपॉर्टेंट है। अब रिवीजन जो है वो आप लोगों के कंटेंट का बोल रही हूँ। फिर आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों के कंटेंट का रिवीजन के साथ साथ जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी बात हो रही है। एंड इसके बाद में जो एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आप लोगों का वीकली अपडेट। अक्सर जो बच्चे हैं ना उनके साथ में ये प्रॉब्लम होती है, वीकली अपडेट की मैं बात कर रही हूँ। अब वीकली अपडेट से मेरा मतलब ये है कि आपको जो है वो वीक वाइज चार्ट बनाना होगा। जैसे अब आपके पास में जो है अब 8 हफ्ते बचे हुए हैं, अगर आप देखो तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास में 8 पूरे हफ्ते बचे हुए हैं। इसमें आप 8 वीकली अपडेट अपने आप से ले सकते हो। वीकली अपडेट में क्या करना है, आपको ये समझना है कि आपने कितना पेपर, कौन सा पेपर उठाया, उसके आपने कितने यूनिट रिवाइज करे हैं इस वीक के अंदर, आपने उसके कितने मॉक टेस्ट दिए हैं। ये 3 चीजें जो है वो आपको अपडेट में लिखनी है। अगर मैं बात करूं तो इस वक्त स्टार्टिंग आपको करनी है आपकी सबसे ज्यादा वीक यूनिट से, और उसके बाद में आप अपने स्ट्रेंथ यूनिट के ऊपर चलोगे। इस तरीके से जो है वो आपको अपना स्ट्रेंथ बनाना है। सबसे वीक यूनिट जो आपको लगती है, पेपर 1 की हो या पेपर 2 की हो, जो भी वीक यूनिट लगती है, तो 1 यूनिट उठा लो पेपर 1 की और 1 यूनिट उठा लो आपके पेपर 2 की वीक वाली, उसको पढ़ना शुरू करो। पूरा वीक उस यूनिट को अच्छे से पढ़ा, जितना भी समय लग रहा है, 4 दिन लग रहा है, 5 दिन लग रहा है, जो भी लग रहा है उतने यूनिट को पढ़ा आपने। फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब जैसे अगर आप जेआरएफ अड्डा प्रीमियम बैच में हो तो आपके पास में इग्निशन बैच है, 10 साल के प्रीवियस ईयर है, नहीं है सिलेक्शन बैच ले लो, आपके पास में यूट्यूब की फ्री क्लासेस है, सिलेक्शन बैच है, प्रीवियस ईयर देख लिया। एंड देन एवरी टाइम व्हेन यू हैव कंप्लीटेड दैट 1 यूनिट, मॉक टेस्ट दो। अब आपके पास यूनिट वाइज मॉक टेस्ट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने जेआरएफ अड्डा की फ्री प्लेटफॉर्म पे भी आपके यूनिट वाइज टेस्ट लगाए हैं। नहीं तो आपके पास में यूट्यूब पे बहुत सारे क्लासेस होंगी, यूनिट वाइज आप लोगों के टेस्ट होंगे, आप वो लगा लो, ठीक है ना। इसके बाद में आपको ये देखना है कि मैंने इस यूनिट में इतनी सारी चीजें पढ़ी थी, मैंने ये प्रीवियस ईयर किए थे और मैंने ये मॉक टेस्ट दिया है। गैप फाइंड आउट करो कि मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, क्या मैं एक्यूरेसी की वजह से गलती कर रहा हूँ या स्पीड की वजह से, सिली मिस्टेक क्यों हो रही है, अपने आप को बताओ और अपना पूरा का पूरा एक वीक का अपडेट लो, वीक का चार्ट लो। मेरे हिसाब से अगर आप हर वीक में 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके पास में बहुत अच्छा कंटेंट बन चुका है, अच्छे से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीजें जा चुकी है। इसके दौरान आप लोगों के पास में शॉर्ट नोट्स भी बन जाएंगे, मैं ही बना के दे रही हूँ फ्लो चार्ट, तो आप अपने खुद के भी शॉर्ट नोट्स बना लोगे और इस तरीके से जो है वो अब आपका वीकली अपडेट हो गया है। इसके अलावा आपको जो है वो आधे दिन की छुट्टी भी लेनी है। मेरे अकॉर्डिंग जो है वो हाफ डे लीव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर हफ्ते में आप आधे दिन जो है वो कुछ भी मत करो, कुछ भी मत पढ़ो, वॉक पे चले गए, ठीक है ना, आपकी फेवरेट मूवी लगा के देख ली, घर वालों के साथ में बैठ गए। ये जरूरी है अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए राइट ये बहुत जरूरी है। कहीं बाहर नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, घर में वॉक कर लो, छत पे वॉक कर लो, थोड़ी फ्रेश एयर लेकर आ जाओ, कोई इशू नहीं है, ब्रिस्क वॉक कर ली, कुछ भी नहीं, बस इतना ही करना है। वापस अपने रूम में अपनी टेबल पर अपने कंटेंट के साथ, एक जगह आपका सारा कंटेंट होना चाहिए, एक जगह आपका टाइम टेबल होना चाहिए और एक जगह जो है वो आप होने चाहिए, ये सब फॉलो करने के लिए। अगले 60 दिन अपने आप को कमरे में बंद करके ये करना है। लास्ट का जो आपका वीक होगा उस वीक में यानी उस लास्ट के 10 दिन में मैं आपको बता रही हूँ कि आपको डेली एक मॉक टेस्ट देना है। और आप हमेशा याद रखना कि जो मॉक टेस्ट आपने इस दौरान दिए हैं उन्हें भी रिपीट करके दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैम हम क्वेश्चन कहाँ से लाएं, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आपको ये टेंशन करने की जरूरत नहीं है। लास्ट के 10 डेज डेली एक मॉक टेस्ट देना है, डेली डेली बोल रही हूँ, 31 से पहले 30 दिसंबर तक डेली, आपका 21 दिसंबर से 30 दिसंबर डेली एक टेस्ट देना है। डेली जो है वो यूनिट वाइज रिवीजन करना है, एक पूरा का पूरा पेपर 1 का मैराथन, एक पूरा का पूरा पेपर 2 का मैराथन, और इस तरीके से जो है अपने आप को एनालाइज करना है। ज्यादा नया पढ़ने से बचना है, ज्यादा नया पढ़ना नहीं है। हाँ जो आपकी यूनिट वीक है बट वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो पढ़नी है अभी स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग के 2-3 वीक 4 वीक वो देने हैं, लास्ट स्ट्रेंथ को देने हैं ताकि आप लोगों का पूरा कवरेज हो जाए। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए मत भागो, रिविजन करने के लिए भागो। हो गया जितना सिलेबस होना था, अब अगले 2 महीने जो पढ़े हो वो रिवाइज करो, जितना हो सकता है उतना ज्यादा रिविजन करो। उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो आप लोगों को ये प्लान बताया है ये आप फॉलो करोगे। अगर आप सभी लोग जो है वो और कोई डाउट रखते हो तो डाउट भी पूछ सकते हो। मेरा क्या रहेगा टाइमिंग, 10 बजे रहेगा
कब कब क्लासेस होगी, कौन कौन से टॉपिक पढ़ाऊंगी, यहाँ पर भी है, कम्युनिटी पे भी डाल दूंगी। एवरी सैटरडे एंड संडे ऑन JRF अड्डा यूट्यूब चैनल आपके लिए कंबाइंड मैराथन आएगी सभी टीचर्स के साथ में। प्रीवियस ईयर और टेस्ट सीरीज एक जगह सारे के सारे सिलेक्शन बैच में मिल जाएंगे और बहुत ही ज्यादा प्राइस नहीं है इसकी, ठीक है ना, 2-2.5 का ये बैच है, आप आराम से इसको अफोर्ड भी कर सकते हो। एंड याद रखिएगा कि नॉलेज, डिसिप्लिन, टाइम के साथ साथ जो प्रैक्टिस है उस पर फोकस करें और अपने तैयारी को बूस्ट करें। उम्मीद करती हूँ कि सेशन अच्छा लगा होगा। अगर मैं आपको थोड़ा भी मोटिवेट कर पाई तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड लाइकिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताना और इस बार कमेंट करके जो है वो अपने आप के लिए एक मैनिफेस्टेशन लिखना है कि दिस दिसंबर 2025 आई एम गोइंग टू क्रैक JRF। मैं उस 0.5% के अंडर आने वाला हूँ। मिलती हूँ आप सभी लोगों से सुबह 10 बजे हमारे पेपर 1 के वीडियो के अंदर। धन्यवाद।